हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आइए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम 11th क्लास के लिए। डबल एंट्री को डिस्कस करने से पहले एक कोटेशन या मुनरो एंड पामर का कहना है, एवरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग मनी और मनी इज़ वर्थ has a twofold aspect: receiving of a value on the one side and the giving of the same value on the other. This twofold nature in all transactions must be recorded in books, and this gives rise to the term double entry bookkeeping. अर्थात प्रत्येक वो ट्रांजैक्शन जो कि पैसे में है या उसका मनी में मापन किया जा सकता है, उसको मनी में हम माप सकते हैं, उसके दो पक्ष होते हैं। एक में होगा द रिसीविंग ऑफ वैल्यू, यानी कि एक तरफ कुछ वैल्यू का मिलना और दूसरी तरफ उसी सेम वैल्यू का देना, ये दो चीज़ें होंगी। और ये जो दो पक्ष हैं, द टू फोल्ड नेचर इन ऑल ट्रांजैक्शंस, ये जो टू फोल्ड नेचर है, दो पक्ष है, जो प्रकृति है सभी ट्रांजैक्शंस में, ये इसको बुक्स में रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, इसको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। और यही जो दोनों पक्ष हैं इसको रिकॉर्ड करना, इसी बात ने डबल एंट्री बुक कीपिंग को जन्म दिया है। इसी की वजह से डबल एंट्री बुक कीपिंग का ओरिजिन हुआ है, ये अस्तित्व में आई है। अगर हम बात करें डबल एंट्री सिस्टम की, ये सिस्टम जो है ये बहुत ही प्रोग्रेसिव है, साइंटिफिक है और ये कंप्लीट सिस्टम है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। इसके तहत दो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं हर ट्रांजैक्शन के, एक डेबिट होता है, दूसरा डेबिट होता है। सेम अमाउंट से डेबिट होंगे अकाउंट, उतनी ही अमाउंट से क्रेडिट होंगे, तो इसलिए डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का जोड़ हमेशा सेम होता है। और जिसकी हेल्प से, बैलेंसेस की हेल्प से एक ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, जो मैथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस की, कि वो मैथमेटिकल रूप से सही हैं या गलत हैं। और इस ट्रायल बैलेंस के आधार पर फिर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है साल के या अकाउंटिंग पीरियड के एंड में। अगर हम बात करें ये जो सिस्टम है, इसकी बात कहाँ से हुई या इसकी ओरिजिन कैसे हुई, तो 1494 में लुकास पेसोली ने, जो कि इटली के हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी। और उस जो बुक है, उस बुक का, ये बुक कीपिंग पे लिखी इन्होंने, इटली के ये नागरिक हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी बुक लिखी, ये फेमस हुई बहुत ही कम टाइम में। और इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए 1544 में ह्यूज ओल्ड कैसल ने इसका इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन कर दी, इसका अनुवाद कर दिया इंग्लिश लैंग्वेज में। उसके बाद ये बुक और पॉपुलर होती गई और 1785 में एडवर्ड जोन्स ने एक बुक लिखी, इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग नामक एक बुक लिखी एडवर्ड जोन्स ने 1785 में, जिस बुक में जो पुराना सिस्टम था वो सारा का सारा रिवाइज कर दिया। और ये बुक बहुत ही फेमस हुई और इसके बाद ही डबल एंट्री सिस्टम जो है वो बहुत पॉपुलर हुआ। और आज के दौर में अगर हम बात करें, दुनिया के ज़्यादातर देशों में डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम जो है अकाउंटिंग का, वो प्रयोग किया जाता है, उसको फॉलो किया जाता है। अब अगर हम मीनिंग की बात करें डबल एंट्री सिस्टम की, जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती हैं उनके टू फोल्ड होते हैं। इसका अर्थ है
कि वो दो अकाउंट को प्रभावित करती हैं, कोई न कोई दो अकाउंट उनसे प्रभावित होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, कोई बिज़नेस जो है वो फर्नीचर परचेज़ करते हैं, फर्नीचर परचेज़। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो बिज़नेस के अंदर फर्नीचर की वैल्यू जो है वो बढ़ती है, और क्योंकि फ़र्नीचर परचेज़ किया है तो वहाँ पे पैसा गया है, तो यहाँ फर्नीचर इंक्रीज होता है और जो कैश है वो घटता है। तो जो दो अकाउंट अफेक्ट हुए वो फर्नीचर और कैश। तो यहाँ पे एक को डेबिट करते हैं, दूसरे को क्रेडिट करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि दो से ज़्यादा अकाउंट होंगे, उस दशा में टोटल ऑफ डेबिट हमेशा टोटल ऑफ क्रेडिट होगा। जब हम बात करेंगे जर्नल एंट्री की वहाँ पे इसको करेंगे, लेकिन फिर भी इसको ध्यान रखना कि अगर कहीं पे दो से ज़्यादा, अगर दो अकाउंट होंगे तो सीधा सा है, जितना एक अकाउंट डेबिट होगा सेम अमाउंट से दूसरा क्रेडिट होगा। लेकिन अगर दो से ज़्यादा अकाउंट हो, मान लेते हैं अगर 3 अकाउंट हैं, तो उसमें ऐसा हो सकता है एक डेबिट हो, 2 अकाउंट क्रेडिट होंगे। तो जो 2 क्रेडिट होंगे उन दोनों का जो टोटल है वो डेबिट होने वाले अकाउंट के बराबर होगा। तो इसको हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। फिर ये जो बैलेंसेज होंगे अकाउंट के, जितने भी अकाउंट बनाए जाएंगे उनके बैलेंस से एक ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है, जिसमें टोटल ऑफ डेबिट इक्वल होगा टोटल ऑफ क्रेडिट, तलपट जिसको हम कहते हैं। और उसके आधार पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, ट्रू या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानने के लिए। और फिर एक बैलेंस शीट बनाई जाती है जिससे बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसका पता चलता है। तो अगर हम एक डेफिनेशन की बात करते हैं, J.R. बाटली बॉय ने कहा है उसके अनुसार, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज़ ए टू फोल्ड इफेक्ट। हर एक जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, जितने भी वित्तीय लेन देन हैं, उनके दो पक्ष होते हैं, एंड दैट इट अफेक्ट्स टू अकाउंट इन अपोजिट डायरेक्शंस, एंड इफ ए complete record were to be made of each such transaction, it would be necessary to debit one account and credit another account। तो जो वो दो फोल्ड हैं, दो जो पक्ष हैं हर एक ट्रांजैक्शन के, वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, यानी कि एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। और इसलिए कंप्लीट उन ट्रांजैक्शंस का कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एक अकाउंट को डेबिट करना और दूसरे किसी अकाउंट को क्रेडिट करना नेसेसरी है, ज़रूरी है। एंड इट इज़ दिस रिकॉर्डिंग ऑफ टू फोल्ड इफेक्ट, ये जो दोहरा प्रभाव है, दो पक्ष का जो इफेक्ट है, इसी को रिकॉर्ड करना, हर एक जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उन ट्रांजैक्शन के इस डबल इफेक्ट को रिकॉर्ड करना ही हैज़ गिवन राइज टू द टर्म डबल एंट्री सिस्टम। ये जो दोहरा प्रभाव है, इसी को रिकॉर्ड करने को ही हम, या इसको रिकॉर्ड करने ने ही डबल एंट्री सिस्टम को एग्जिस्टेंस में लाया है, इसने डबल एंट्री सिस्टम को जन्म दिया है। अगर हम सिंपल में कह सकते हैं कि हर एक जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हैं उनके दो पक्ष होते हैं, वो किसी न किसी अकाउंट को, दो अकाउंट को प्रभावित करेंगे, इफेक्ट करेंगे, जिनमें से एक को डेबिट किया जाता है, दूसरे को क्रेडिट किया जाता है। और इसी सिस्टम को, दो पक्ष को रिकॉर्ड करने के इसी सिस्टम को हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। आइए अब हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल्स और करैक्टरिस्टिक्स या लक्षण की बात करते हैं हम डबल एंट्री सिस्टम के। डबल एंट्री सिस्टम जो है वो इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि एवरी डेबिट हैज़ ए क्रेडिट, यानी कि प्रत्येक जो डेबिट होगा उसके साथ एक क्रेडिट होना ज़रूरी है। और इसका वाइस वर्सा हम कह सकते हैं एवरी क्रेडिट हैज़ ए डेबिट। अगर कोई अकाउंट क्रेडिट होगा तो उसके साथ साथ कोई अकाउंट डेबिट भी होगा। तो यहाँ से हम इसके अगर प्रिंसिपल्स की या करैक्टरिस्टिक की बात करें तो वो इस प्रकार हैं, और जिसमें फर्स्ट है एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट टू अकाउंट्स। जितनी भी वित्तीय ट्रांजैक्शंस होंगी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगी, वित्तीय लेन देन होंगे, वो किन्हीं भी दो अकाउंट को प्रभावित करेंगे और उन दोनों अकाउंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। उसमें एक अकाउंट डेबिट होगा, एक अकाउंट क्रेडिट होगा। ऐसा भी हो सकता है जहां
किसी ट्रांजैक्शन में एक से ज़्यादा अकाउंट अगर अफेक्ट हों तो वहाँ पे हो सकता है एक अकाउंट डेबिट हो और एक से ज़्यादा क्रेडिट हो, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि क्रेडिट अकाउंट एक हो या डेबिट एक से ज़्यादा हो। तो उस दशा में क्या होगा, जो डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट है वो सेम आएगी, उस अमाउंट में डिफरेंस नहीं होगा। उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं कि एक्स को 5,000 रुपये देने हैं और उसकी डेट नहीं है अभी, फ्यूचर में किसी डेट पे देने थे, लेकिन एक्स को ज़रूरत पड़ती है और वो कहता है कि मुझे अगर आप अभी रुपए दें तो मैं आपको 500 रुपये की छूट दे दूँगा। तो यहाँ पे अब अगर हम पेमेंट करते हैं तो उसको 4500 रुपये देने में काम चल जाता है। और अगर इसकी एंट्री हम करें तो यहाँ पे इस तरह से बन जाती है, एक अकाउंट ये होगा, एक ये होगा और एक ये, कुल मिला के 3 अकाउंट यहाँ पे अफेक्ट होंगे। डिटेल में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे हम इनके एंट्री करते हैं, रूल क्या होंगे वहाँ पता चलेगा। लेकिन फिर भी इससे अगर इसकी हम एंट्री करें तो यहाँ पे होगा एक्स डेबिट टू कैश अकाउंट 4500 हो गया ये, और टू डिस्काउंट हो गया ये, इसको छूट कहते हैं, ये डिस्काउंट मिल गया ये 500 और एक्स के हमें 5,000 देने थे। तो ये देखो यहाँ पे 3 अकाउंट थे तो एक डेबिट हुआ है, 2 क्रेडिट हुए हैं, लेकिन यहाँ पे टोटल देखिए डेबिट का टोटल 5,000 है, क्रेडिट का टोटल भी 5,000 आएगा। तो यहाँ पे हर एक जो ट्रांजैक्शन होगी वो कम से कम 2 खातों को प्रभावित करेगी, उनमें से एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा, और एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा अगर किसी ट्रांजैक्शन से खाते अफेक्ट होते हैं तो उस दशा में डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल है वो सेम होगा। इसके बाद बात करते हैं हम रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स। दोनों प्रकार के अकाउंट की रिकॉर्डिंग करनी होगी, चाहे वो व्यक्तिगत हों या अव्यक्तिगत, दोनों प्रकार के जो पहलू होंगे उनका हमें लेखा करना होगा। व्यक्तिगत की अगर बात करें तो जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, किसी भी जीवित व्यक्ति या फिर कोई भी बैंक हैं, कैपिटल हैं, ड्राइंग्स हैं, यानी कि वो स्वामी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए उनको भी हम व्यक्तिगत में गिनते हैं। और अव्यक्तिगत में कैश हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, मशीन हो सकती है। तो इस तरह से दोनों प्रकार के जो अकाउंट होंगे उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है। ऐसा हो सकता है कि दोनों ही व्यक्तिगत हों, ऐसा हो सकता है दोनों ही अव्यक्तिगत हों, और ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत दोनों प्रकार के अकाउंट किसी ट्रांजैक्शन से अफेक्ट हों। और वहाँ पे जो रिकॉर्डिंग इनकी करेंगे, कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ रूल हैं, उन रूल के आधार पर हम उनको रिकॉर्ड कर देंगे। तो दोनों प्रकार के जो एस्पेक्ट होंगे, चाहे वो व्यक्तिगत हैं या अव्यक्तिगत, दोनों का ही लेखा करना ज़रूरी है डबल एंट्री के तहत। तीसरा जो प्रिंसिपल है वो है रिकॉर्डिंग इज़ मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स। लेखा निश्चित नियमों के आधार पर किया जाता है। अब तक हमने बात की कि 2 अकाउंट प्रभावित होंगे, चाहे व्यक्तिगत हों या अव्यक्तिगत हों, दोनों का लेखा किया जाएगा। अब वहाँ पे ऐसा नहीं है जिसका मन में आया उसको डेबिट कर दिया, जिसको मन में आया उसको क्रेडिट कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ऐसा करेंगे तो हमारी अकाउंटिंग जो है वो गलत रिजल्ट देगी, गलत हो जाएगी। तो वहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड रूल हैं जिसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। उन रूल के आधार पर ही हमने अकाउंटिंग करनी है, हमने उनका लेखा करना है। और वो जो निश्चित रूल जो बनाए गए हैं वो पर्सनल इम्पर्सनल अकाउंट के आधार पर, उन प्रिंसिपल के आधार पर ही हम लेखा करेंगे। स्पेसिफाइड जो रूल हैं उन रूल के आधार पर ही हम लेखा करेंगे, अपनी मर्ज़ी से डेबिट क्रेडिट हम नहीं करेंगे। जो 3 प्रकार के अकाउंट के आधार पर रूल बनाए गए हैं डबल एंट्री सिस्टम में, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के आधार पर उनके रूल हैं, उन रूल के आधार पर ही हम अकाउंटिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग हम करेंगे। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तलपट बनाना। अब हमें पता है कि हर एक जो ट्रांजैक्शन है उसमें डेबिट की अमाउंट जो है वो क्रेडिट की अमाउंट के बराबर होगी,
और जितनी भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होनी है वो सब ऐसे ही होंगी। डेबिट और क्रेडिट की वहाँ पे अमाउंट जो है वो सेम होगी, और जब वो सेम होगी तो इस प्रकार साल के एंड में या किसी भी टाइम पर इनका अगर टोटल कर दिया जाए वो भी टोटल होगा। सारे अकाउंट के बैलेंसेस लेकर उनके डेबिट बैलेंस, क्रेडिट के नीचे डेबिट बैलेंस, डेबिट के नीचे अगर हम लिखेंगे और उसको अगर तैयार करेंगे, इस तरह की एक स्टेटमेंट को बनाई जाती है, उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस या तलपट। ये जो बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस, ये अकाउंट्स की या अकाउंटिंग की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को जानने के लिए, गणितीय शुद्धता को जानने के लिए बनाया जाता है। क्योंकि अगर डेबिट का बैलेंस और क्रेडिट का बैलेंस ठीक हैं, दोनों सेम हैं, मिल जाते हैं, तो हम कहेंगे कि ये गणितीय रूप से, अर्थमेटिक रूप से ये जो हैं हमारे अकाउंटिंग ठीक है, हमने जो रिकॉर्डिंग की हैं वो सारी ठीक हैं। और फिर इसी जो हमारा ट्रायल बैलेंस है, इस ट्रायल बैलेंस के आधार पर ही ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो हैं वो तैयार की जाती हैं। तो ये हैं हमारे प्रिंसिपल डबल एंट्री सिस्टम के, जो कि हैं रिकॉर्डिंग every business transaction affects two account, recording of both personal and impersonal accounts aspects। थर्ड है रिकॉर्डिंग इज़ मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स, जो डेबिट क्रेडिट के रूल हैं उनके आधार पर ही रिकॉर्डिंग की जाएगी। और लास्ट इसमें है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस या तलपट का बनाना। ये हमारे हैं प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम।